भारत का बढ़ना, भारत के खाद्य पदार्थों का बढ़ना, भारत के प्रोसेसिंग सेक्टर का बढ़ना, जिसमें अभी भी ग्रोथ की अनंत संभावनाएं हैं। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उनका लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में भारत अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करे, और ये क्षमता भारत और भारतीयों में है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, एक बड़ी आबादी भारत की किसानी के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में जब हम लोग किसानों की आर्थिक मजबूती की भी कल्पना रखते हैं, सोच रखते हैं, तो उसमें प्रसंस्करण का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की बात करते हैं, तो उसमें प्रोसेसिंग यूनिट का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विभिन्न राज्यों में जब हम लोग रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं, राजस्व को बढ़ाने की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की बात करते हैं, जब हम ना सिर्फ आप जॉब सीकर हो बल्कि आप जॉब गिवर की भूमिका में आए, तो मुझे लगता है इन तमाम विषयों के समाधान में कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग की एक अहम भूमिका आती है, प्रोसेसिंग का एक अहम महत्वपूर्ण रोल रहता है। ऐसे में मुझे लगता है कि इंडस फूड जैसा मंच उस क्षेत्र को और इस सोच को प्रधानमंत्री जी की कि भारत एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर विकसित हो, भारत के राज्य किसानी के क्षेत्र में और ज़्यादा मजबूती हासिल करें, हमारे किसान भाइयों को उनकी लागत का ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले, उसमें मुझे लगता है ऐसे मंच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए मैं एक बार फिर से मोहित सिंगला जी, इंडस फूड की पूरी टीम का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बजट आने वाला है, हम किस तरीके के सपोर्ट मेजर्स फूड प्रोसेसिंग के लिए देख सकते हैं? मैं मानता हूं कि जिस तरीके से हमारी सरकार का ध्यान प्रोसेसिंग के सेक्टर में रहा है, पिछले बजट में भी हम लोगों ने देखा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, PMKSY की हो, PMFME की हो, PLI स्कीम के अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से जिस तरीके से इस सेक्टर को और ज़्यादा मजबूती देने का काम भारत सरकार ने किया। लंबे समय से हम लोगों के मंत्रालय की एक मांग थी कि निफ्टम, जो कि फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट है, जो कि INI मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, मात्र अभी तक देश में 2 थे, एक कुंडली में, एक तांजावुर में, तीसरे निफ्टम की मांग हमारे मंत्रालय की लंबे समय से रही। उस मांग को पिछले बजट में पूरा किया गया। तीसरा निफ्टम बिहार में खुलने जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि हमारी केंद्र की सरकार को, प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से प्रोसेसिंग के सेक्टर पे बल रहा है, और आने वाले दिनों में बजट में इस विभाग का मंत्री हूं तो जरूर मेरी अपेक्षाएं और ज्यादा हैं, पर उम्मीद करता हूं कि उस उम्मीदों पर ये बजट, और खास तौर पे जनता की उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरेगा। बजट से पहले ही जिस तरीके से GST रिलैक्सेशन के माध्यम से जो रिबेट्स उसमें दिए गए हैं, उसने वैसे ही जनता में एक खुशी की भावना देने का काम किया है। मुझे लगता है उसी भावना को बढ़ाने का काम आने वाला बजट करेगा। सर, अभी ग्लोबली ट्रेड फ्रंट पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऐसे सिचुएशन में हमारा फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट्स कैसा रहेगा 2026-27 में? प्रधानमंत्री जी का मंत्र रहा है कि आपदा में अवसर। जब चैलेंजेस आते हैं तो मुझे लगता है कि वो नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलते हैं, और ये हमारे प्रोसेसिंग के सेक्टर ने करके दिखाया। हम लोगों को भी इस बात की चिंता थी कि कई ऐसे वर्टिकल्स हैं इस सेक्टर से जुड़े हुए जो कि संभवतः एक्सपोर्ट की दृष्टि से शायद उनके लिए ये समय थोड़ा कठिन होगा, पर उन्होंने अपने प्रयास से और सरकार के निरंतर सपोर्ट से उन्होंने नए वेन्यूज एक्सप्लोर किए कई नए देशों में, जहां पे इससे पहले भारत के द्वारा एक्सपोर्ट नहीं होता था, या शायद उस स्तर पर नहीं होता था। उसको हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, और जैसा मैंने कहा कि चैलेंजेस नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, और भारत हमेशा चैलेंजेस के लिए तैयार रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो आने वाले दिनों में आप प्रोसेसिंग की अगर विशेष तौर पे बात करें, तो मैं मानता हूं कि एक सनराइज सेक्टर है। आने वाले दिनों में इसका बहुत लाभ देश और देशवासियों को मिलेगा। थैंक यू। नहीं खत्म हो रही, इनका जनाधार खत्म हो रहा है। तकलीफ इन लोगों को इसी बात की है। SIR को लेकर इन्होंने इतना हंगामा किया, इतना बवाल इन लोगों ने खड़ा किया, और उसके तुरंत बाद जो पहले राज्य जहां पे चुनाव हुआ वो मेरा ही गृह राज्य था, बिहार। और बिहार के ऐतिहासिक परिणाम दर्शाते हैं कि जब तक ये लोग जनता से जुड़े हुए विषयों को
नहीं उठाने का काम करेंगे तब तक जनता भी इनको नकारने का काम करेगी। जिस तरीके से इन्होंने शब्दावली का चयन निरंतरता में किया है कांग्रेस जैसे दलों ने, कभी चौकीदार चोर है तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाना, उनको जिस तरीके से वोट चोरी जैसे शब्दावली का गठन करना, इन तमाम विषयों का ही नुकसान विपक्ष के दलों को हुआ है। आज फिर से जब जब ये लोग एसआईआर के ऊपर सवाल उठाते हैं तो देश की जनता ये समझती है कि इनको अपनी कुर्सी हिलने का डर है और उसके लिए पहले से ही बहाने तैयार हैं। एसआईआर का मुद्दा कोई पहली बार देश में नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार देश में एसआईआर हो चुके हैं और इसी प्रक्रिया के आधार पर हुआ है। प्रक्रिया में भी कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी को इसमें जोड़ा गया। पहले ऑनलाइन आप नहीं कर सकते थे, अब ऑनलाइन की व्यवस्था इसमें कर दी गई है। इसी प्रक्रिया से पहले भी देश में कई बार जनगणना का सुधार को लेकर इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में बार बार जब आप एसआईआर के ऊपर सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चुनाव हारने का बहाना आप पहले से तैयार कर। मुद्दा ये भी लगाया है कि